Hello everyone, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to today's session जहां पर हम लोग एक important बात करने वाले हैं. That is ये कुछ महीने जो बचे हैं before your pre-board examinations, before your board examinations, इसमें तैयारी कैसे करनी है. क्या स्ट्रैटेजीज है जो अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आपको सोशल स्टडीज छोड़ो कोई भी सब्जेक्ट में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता. तो एग्जैक्टली हाउ टू डू इट, दैट्स व्हाट यू गोना बी टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन. अच्छा, इस सेशन में हम लोग दो लोगों के बारे में, दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो वाले बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, जिनका सोशल स्टडीज बिल्कुल बर्बाद गया, जिन्होंने शायद एसएसटी की तैयारी ही अच्छी तरह शुरू नहीं कर पाई. क्या वो आज भी 95% ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो उनका सपना था साल के शुरुआत में? और हम दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चों के बारे में भी बात करने वाले हैं जिनको शायद अच्छे मार्क्स आए मिड टर्म्स में, जो थोड़े से बेटर प्रिपेयर्ड है. तो वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे रिवाइज करें, क्या क्या रिसोर्सेज यूज करें सो दैट हमारी जो प्रिपरेशन है वो बुलेट प्रूफ हो जाए. राइट, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दीज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुडे. तो वेलकम टू टुडेज सेशन. कैसे हो आप लोग? हाय राघव, हाउ आर यू? कोई स्पैमर भी है हमारे सेशन में? सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं. पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना. रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल एप्स पर लगाता है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट. मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर. दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है. और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है. तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजर पे नहीं तो सोशल नहीं. यहाँ नहीं तो सोशल नहीं. ऑलराइट, जल्दी से अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगता है, अगर जो मैं कराऊंगी, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना. लाइक बिल्कुल फ्री में होता है. और एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. एज यू नो कि हमारे चैनल में आजकल मैराथन सेशंस चल रहे हैं. 1 मंथ चैलेंज लिया है वेदांतु में, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि एक महीने में आपका ज्यादा से ज्यादा 80 से 90% ऑफ द सिलेबस हम करा देंगे. डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, पीवाईक्यूज बता रहे हैं. तो पूरे चैनल पे, फॉर एग्जांपल आज फिजिक्स का डे है ना, आपके जानू सर का दिन है, तो आज 4 बजे वो आएंगे आपके साथ एक कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके. 5 बजे से रात के 9 बजे तक वो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे शायद. और फिर 9 से 10 बजे वो एक वीक क्विज लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके बेसिस पे वीक क्विज भी होगा, सो दैट आपको वो चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाए. ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसको फॉलो करते हो जो हम इस बार कराने वाले हैं, अगर आप वो बच्चे हो जो 60% पे है, 70% पे है, जो मार्क्स नहीं ला पा रहा, जिसको समझ नहीं आ पा रहा, तो आपको भी समझ आएगा. क्योंकि हम लोग ना ये वाले सेशंस में बहुत फैंसी नहीं पढ़ाएंगे, बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाएंगे. हम वापस से एनसीईआरटी के पे जाके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो इस सेशन में जरूर आना. उसके बाद कल मेरा भी सेशन होगा एनसीईआरटी वाला, जहां पर मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी. इतना डिटेल में, इतना आराम से पढ़ाऊंगी कि जिसको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आया उसको वो चैप्टर बहुत ज्यादा आ जाएगा. ऑलराइट, गिव मी 1 सेकंड गाइस.
राइट, ओके। तो इट सीम्स कि जो स्पैमर है वो स्पैम करता रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी संडे को हम लोग करेंगे, ठीक है? संडे को आई विल बी कंप्लीटिंग दैट चैप्टर। चलो शुरू करते हैं विद द सेशन। उसके अलावा गाइस, वेदांतु 9th and 10th एसएसटी के नाम का मेरा खुद का एक चैनल है वाईटी शॉर्ट्स का, उसको फॉलो करो फॉर एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स ऑन पेपर प्रेजेंटेशन, एसएसटी के अलग अलग टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स वगैरह वगैरह, तो ज़रूर फॉलो करना। हाय हाय खुशी, विवेक, हाय यश, हाय राघव, हाय गाइस। ऑफ कोर्स आई कांट रिमेंबर यू, आई कांट सी योर नेम बच्चा। चलो शुरू करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ स्टूडेंट्स जिनका मिड टर्म एग्जाम्स अच्छा नहीं गया। क्या आप उन बच्चों में से हो जिनका मिड टर्म एग्जाम्स अच्छा नहीं गया, या फिर मे बी आपके इतने मार्क्स नहीं आए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था? इस सिचुएशन में आई एम श्योर आपके दिमाग में आता है कि यार इज इट टू लेट, क्या हमने ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, क्या अब हम फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे? क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं जब आप रात को सोने जाते हो? क्या आप जानते हुए भी कि यार मैं पढ़ नहीं रहा, मेरे मार्क्स कम आए, फिर भी डिस्ट्रैक्शन से अपना मुंह नहीं हटा पा रहे और बार बार दिन बीते जा रहे और आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही मैं ऑफ कोर्स मोटिवेशन दूंगी, मोटिवेशन देना मेरा काम है, उसके अलावा मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है ना। मोटिवेशन पे आते हैं पहले, तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि कैन यू स्टिल गेट 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स? नाउ गाइस 95%, 90% ऐसे मैं टर्म्स नहीं यूज करूंगी। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी अपने भाई की, ठीक है? मेरा भाई है ध्रुव, ही हेट्स एसएसटी। अभी भी उसको एसएसटी की बुक दो तो ऐसे कांपने लगता है कि भाई ये बुक मुझसे दूर हटाओ, जो मेरे लिए एक बहुत शेमफुल बात है क्योंकि मैं एसएसटी टीचर हूँ, है ना? तो आई स्टिल रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में उसके सारे सब्जेक्ट्स में ठीक ठाक मार्क्स आए। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बट एसएसटी में ही वॉज लाइक उसके 62, 63। अब इस पॉइंट पे मम्मी पापा मेरे पास आए और बोले कि बेटा तुम ही इसको हेल्प कर सकती हो, तुम इसकी मदद करो। मैं खुद 12th में थी उस टाइम, मेरे पास टाइम था नहीं, पर मैंने कहा ठीक है भाई, फेल हो रहा है तो क्या करें इस भाई के लिए। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कहता है एसएसटी मुझको बोरिंग लगती है, एसएसटी करना शुरू करता हूँ और मन करता है कि वो क्रिकेट बहुत खेलता था, कि मैं क्रिकेट खेल लूँ, बॉल खेल लूँ, क्रिकेट मैच देख लूँ, नीचे अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँ, और उसे पढ़ने का मन इन शॉर्ट नहीं था, ठीक है? तो मैंने उसे बोला कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, अभी क्यों इतना वो हो रहा है कि मुझे एसएसटी पढ़नी है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं? एंड द रीजन फॉर दैट वाज क्वाइट सिंपल कि जब उनका पीटीएम हुआ तो टीचर ने, जो टीचर थी स्कूल की, और पहले ना मस्त बेइज्जती करते थे, आजकल तो पता नहीं टीचर्स कैसे होने लगे हैं, शायद ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, पर पहले टीचर्स मस्त बेइज्जती करते थे। दूर से पेरेंट्स आते थे और टीचर यहाँ खड़ी होती थी और टीचर जो दूर से चीखता था, अरे आपका बेटा तो निकम्मा है। तो इस तरीके से उसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई थी स्कूल में, और उसके दोस्त भी थोड़ा उसे बोलने लगे थे। तो ही वॉज फीलिंग मोटिवेटेड कि मैं अपनी टीचर को बताना चाहता हूँ कि यार देख, मैं भी मार्क्स ला सकता हूँ, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में मैंने कहा ठीक है फाइन, आई विल टीच यू, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि जो मैं आपको बोलूंगी करने को आपको करने पड़ेंगे, जो चैप्टर्स मैं आपको कहूंगी कि इस पे फोकस करना है आपको करना पड़ेगा, और आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना होगा टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ना खत्म, अब आपने जो डिस्ट्रैक्शंस करने थे, आपको अपने दोस्तों के साथ जो खिल्ली खिल्ली करनी थी वो खत्म, उसका टाइम अब खत्म हुआ। अब टाइम आ गया है कि आप लिटरली अपने ब्रेन को पूरा फोकस करो ऑन योर गोल, ऑन योर टारगेट, एंड दैट इज गेटिंग 95% इन बोर्ड एग्जाम्स। तो मेरे भाई ने ये किया एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज, क्योंकि वो ऐसा बच्चा नहीं है। 12th स्टैंडर्ड तक उसने हमें परेशान किया है कि वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता था, पर उसने कुछ महीने मुझे दिए, मैंने उसको सोशल स्टडीज पढ़ाया, एंड समवन जिसको 64% आए थे उसको बोर्ड एग्जाम्स में 86% आए, 86 इन एसएसटी आए। वैसे तो ओवरऑल परसेंटेज हायर थी क्योंकि मैथ्स और साइंस में उसके अच्छे आए थे, है ना? पर अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे हो 95 आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बट उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसने अपना बेस्ट किया एंड ही गॉट एन 86 इन एसएसटी, व्हिच वाज अ बिग अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट था उनका ये, है ना? पर उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने ये ऐसे जादू से नहीं किया, ही डिड इट क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई चाहे कुछ हो जाए मुझे अच्छा करना है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे कुछ हो जाए, जो टीचर और जो इंसान मुझे बोलता था कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, उसको मैं उल्टा जवाब दे सकूं कि भाई मैंने कर लिया, है ना? एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो एक सक्सेस का जो फल
होता है ना, अलग ही मीठा होता है जब आप मेहनत करके उसको अपने हाथ में लेते हो तो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पॉइंट पे आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ और बिल्कुल फोकस करो पढ़ाई पे, तभी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। नहीं तो अगर आप वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हो जैसे अभी तक जी रहे थे, तो गाइस कोई फायदा नहीं है सेशन को सुनने का। आप अभी निकल जाओ, क्योंकि आपको ये सेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा। ठीक है, राघव सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर मैंने उसका वन शॉट दे दिया है चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। What are the steps to score 95%? तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एसएसटी के सिलेबस में हमने इस चैनल पे कितना किया है। तो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया है, हमने इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर लिया है डिटेल्ड वाला, और हमने इसका वन शॉट वीडियो भी किया है। नेशनलिज्म इन इंडिया में भी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया है, वन शॉट किया है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड बहुत छोटा पार्ट बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है, जो मैंने आपको करवाया है बस वही एग्जाम में आएगा। अब बचा है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आप पहली बार पढ़ते हो। वो एक बार हो जाएगा तो इस चैनल पे हिस्ट्री हो जाएगा। अब जो बच्चे कल के सेशन में आ रहे हैं एनसीईआरटी वाले सेशन में, उसमें मैं कराने वाली हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया इन कंप्लीशन। मतलब अगर आप कल आते हो मेरे सेशन में तो एनसीईआरटी के साथ आना, नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज हम सब करने वाले हैं। इसी तरीके से हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का भी करने वाले हैं, एंड इसी तरीके से हम लोग प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड भी करेंगे। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उतना अगर आपने कर लिया तो काफी होगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अभी मैं आपको बस सिलेबस बता रही हूँ। वैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में यू हैव मेनी चैप्टर्स। पहले लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी काफी डिफिकल्ट हुआ करता था, बट अब इजी हो गया क्योंकि इट इज ओनली कमिंग एज अ मैप क्वेश्चन। सिर्फ मैप्स में आएगा ये चैप्टर एक्चुअली थ्योरी में नहीं आने वाला। उसके अलावा हम लोगों ने सारे कर लिए, हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहता है इस चैनल पे। ठीक है, फिर हमारा आता है सिविक्स पे। सिविक्स में भी हमने काफी कर लिया है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मैं कहूंगी यहाँ पर है दो, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये दो चैप्टर्स जो है बच्चों को काफी मुश्किल लगते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये तीन चैप्टर्स थोड़े से मैं कहूंगी मुश्किल है, बट हम लोग इस चैनल पे करेंगे। ठीक है, फिर आए हम इकोनॉमिक्स में। नाउ गाइस आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने एसएसटी की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, या फिर आप बहुत पीछे हो एसएसटी के प्रिपरेशन में, आपको कहां से शुरू करना है? इकोनॉमिक्स से। क्यों करना है इकोनॉमिक्स से शुरू? क्योंकि आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चौथा चैप्टर से बहुत कम पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो 3 मेजर चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको ये 3 चैप्टर्स जो 20 मार्क्स के आएंगे ये पहले खत्म करने हैं। You have to complete these chapters first before you go to other chapters, history, civics, geography के। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपके मिड टर्म्स हो गए हैं खत्म, अब आपको करना है सेल्फ एनालिसिस। अब मैं आपको जो बोलने वाली हूँ, कुछ बच्चों को लगेगा कि यार ये तो टाइम वेस्ट है, बट ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करते ना, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किस पार्ट पे वर्क करना है, किस पार्ट पे मेहनत करनी है। तो यहाँ आपको टेबल बनानी है डिफिकल्ट, मीडियम और इजी चैप्टर्स की। तो डिफिकल्ट चैप्टर्स फॉर एग्जांपल आपने कहा यार प्रिंट कल्चर तो मैंने शुरू ही नहीं किया, उसको यहाँ लिख लेती हूँ। कुछ बच्चों को सेक्टर्स ऑफ इंडिया